इस उर्स की महफिल को सजाने का मकसद है कि औलिया इकराम की, बुजुर्गों की यादों से हम अपने दिलों को बसाएं। जिसके लिए मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब तशरीफ ला चुके हैं। वो एक बेहतरीन खिताब करेंगे इंशाअल्लाह और बहुत ही बेहतरीन खिताब और नातो मनक़बत आप समात कर भी रहे हैं। लिहाजा मैं यहाँ पर जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की, खासकर कमेटी की और आसिफ भाई की मोहब्बत है, वरना मैं इस लायक नहीं हूँ। क्योंकि हर एक आदमी का अपना एक फील्ड होता है, हर एक बंदा अपने मैदान का एक खिलाड़ी होता है। हर इंसान हर काम नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला सबसे सब काम नहीं लेता, किसी से कुछ काम लेता है, किसी से कुछ लेता है। लिहाजा हम जिस तरह का काम करते हैं, हम अगर अपनी ज़बान से बताएं तो वो भी सही नहीं। जहां तक लोग समझते हैं या जानते हैं उनको अच्छे से मालूम है। अल्लाह पाक हमें खुलूस अता फरमाए और अगर हम और अल्लाह पाक हमारे इस काम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसी तरह हर एक नौजवान को हिम्मत अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए। दीन का काम कोई एक तरह से नहीं होता। दीन का काम सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं होता। दीन का काम सिर्फ इमामत ही करने से नहीं होता। दीन का काम सिर्फ नात पढ़ने से ही नहीं होता। दीन का काम सिर्फ तकरीर करने से ही नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हर एक इंसान से अलग अलग तरह की खिदमत को लेता है। बड़े बड़े उलमा, मुदर्रिस, मदारिस के अंदर बड़े बड़े उलमा जिनको कोई जानता भी नहीं है, वो बेहतरीन बच्चों को जो है दर्स निज़ामी पढ़ा रहे हैं। और कुछ उलमा बेहतरीन खिताब करते हैं। मैं यहाँ पर किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो किसी लायक नहीं होते हैं, जैसे मैं हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अल्लाह पाक ने नवाजा अभी खड़ा कर दिया है। इसी तरह से वो बेहतरीन खिताब करते हैं और बड़े से बेहतरीन उलमा मदारिस के अंदर है, तो अल्लाह पाक सबसे सब काम लेता नहीं है। लिहाजा यहाँ पर मैं एक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दीन का काम जो है वो एक खिदमत खल्क भी है और एक बड़ा काम है। अपनी बस्ती के अंदर देखें आप कि किसकी बच्ची शादी के लिए तैयार हो चुकी है, जवान हो चुकी है, और किस तरह के उसके घर के मामलात हैं। किसी तरह की गरीबी है, या बाप शराबी है, या भाई कोई कमाने वाला नहीं है, तो उसको नजरअंदाज ना करके चुपके से उसके जो है उसके निकाह के इंतजाम किए जाएं। पूछे खुद उससे जाकर के, अकेले में जाकर के पूछे। और एक चीज और मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात अगर रहती हो कि भाई मैं सोशल मीडिया के जरिए करता हूं और छुपाने की बात क्यों कर रहा है ये। आज सोशल मीडिया 10-20 कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे चंद लोग हैं, दुनिया भर में हो सकता है सुन लिया जाए मेरी इस बात को। तो मैं यहाँ पर बात बताऊं आपको कि जिस तरह की खिदमत मजबूरन हम लोगों को वीडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम जिस तरह की खिदमत करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन कई इस तरह के मामलात होते हैं जहां पर इज्जत नफ्स की खातिर हम लोग चुपके से उनकी मदद करते हैं जितनी हो सकती है। जहां कहीं बड़ी रकम की अगर जरूरत होती है तो हम लोगों को एक वीडियो बना करके मारूफ रजा खान अकाउंट पर पोस्ट करनी पड़ती है। जैसे कि अभी बरेली के अंदर पल्स हॉस्पिटल में एक बच्ची एडमिट है जिसकी फजीलत की दस्तार होने वाली थी, तो वो
अचानक वहां से मेरे पास फोन आता है उसके वालिद का। वो रो रहे थे बुरी तरह से। उन्होंने कहा कि मेरा घर बेचने की नौबत आ चुकी है और मेरी बच्ची जो है इसको बुखार की वजह से वो वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। तो उसकी वीडियो बना करके मैंने उसको पोस्ट किया। यहां पर एक बात और मैं कह दूं, सोशल मीडिया के जरिए इस हिस्से को काट करके आप लोग अपलोड करना। जिस तरह से मैं डोनेशन लेता हूं सोशल मीडिया के जरिए, MRK वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए जो डोनेशन इकट्ठा करता हूं, वो वीडियो को मेरी उठा करके कुछ हरामखोर, हराम खाने वाले, जिनको आखिरत की फिक्र ही नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है कि मरना भी है, हिसाब देना है नहीं देना है, वो लोग, अल्लाह जाने वो मुसलमान है भी या नहीं है, पता नहीं कौन है वो लोग, वो उस वीडियो को उठा करके वो पोस्ट करते हैं, लाखों रुपए का डोनेशन इकट्ठा करते हैं। इसलिए आपको ये पहचानना जरूरी है। यहाँ पर चंद लोग हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जितने भी लोग दे रहे हैं, तवज्जो देख रहे हैं, तवज्जो से समाप्त कर लें। वो पहचान मैं पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहली चीज आप ये देखा करें कि मारूफ रजा खान पर आप देख रहे हैं। दूसरी चीज जो QR लगा होता है उसको जब स्कैन करते हैं उस पर MRK वेलफेयर ट्रस्ट लिखा हुआ है, ये देखा करें। अभी थोड़ी देर पहले एक स्क्रीनशॉट मेरे पास आया, किसी ने मुझे भेजा, खिदमत फाउंडेशन लिखा हुआ आ रहा है मेरी वीडियो पर, 111 रुपए पे किए किसी ने। लिहाजा मैं अपना किसी तरह का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जो मेरा काम है मैं वही बात कर रहा हूं, मुझसे और कुछ आता भी नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि मैं यही पैगाम देना चाहता हूं, आप लोग इसी तरह की तंजीमें बनाइए। मैं जब ये काम नहीं करता था उससे पहले भी इस तरह का पैगाम मैं सोशल मीडिया के जरिए दिया करता था। आप अपनी इस तरह की तंजीमें बनाइए, अपनी मोहल्ले बस्ती में गरीब जो परिवार हैं उन पर नजर रखिए, उनको देखिए, अगर कोई बीमार होता है उसका इलाज करवाइए, कोई बेटी अगर जवान हो जाती है और गरीबी हालात है तो उसका निकाह का इंतजाम आप करिए। आप तंजीमें बनाइए, आप कॉलेज बनाइए, स्कूल बनाइए। हमारी बहनों के सरों से जो दुपट्टे छीने जा रहे हैं उसकी वजह यह भी है कि वो हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर हमारे खुद के स्कूल होंगे, हमारी खुद की यूनिवर्सिटी, हमारे खुद के कॉलेज अगर होंगे तो किसी की औकात नहीं है, किसी की मजाल नहीं है हमारे बहन बेटी से ये कह दे कि तू हिजाब उतार करके आ। उसके खुद मालिक हम होंगे। आप आइए, हम अपने स्कूलों में गैरों को हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारी बहन बेटियों से ये नहीं कहेगा कि तुम हिजाब लगा करके क्यों स्कूल में आई हो। इसलिए लाखों रुपया हर साल ताजियादारी के नाम पर बर्बाद कर दिया जाता है। लाखों रुपया हर साल ढोल तमाशे के नाम पर बर्बाद कर दिया जाता है। वो पैसा इकट्ठा करके हर साल अगर आप अपने अपनी बस्ती में, अपने अपने तहसील में तंजीमें बनाकर इस तरह से वो पैसे को एक जिम्मेदारान कुछ लोगों की तंजीम बनाकर वो पैसा इकट्ठा करके अगर एक स्कूल बना लिया जाए तो क्या उससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनेगा? इमाम हुसैन के नाम पर बनाइए आप, इमाम आजम यूनिवर्सिटी, इमाम आजम स्कूल करके इमाम आजम के नाम से आप वहां पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इमाम आजम के नाम से, इमाम हुसैन के नाम से आप कॉलेज बनाइए, स्कूल बनाइए, कयामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा। बच्चे उससे इल्म हासिल करते रहेंगे, दुनिया दीन और दुनिया दोनों सीखते रहेंगे। कयामत तक उसका जो है सदका जारिया आपको मिलता रहेगा, मरने के बाद भी आप उससे सवाब हासिल करते रहेंगे। लिहाजा भाई बड़ी कोशिशें थी, बड़ी मोहब्बत थी इनकी कि मारूफ भाई आइए। मैंने कहा भाई इस तरह का प्रोग्राम मैं करता नहीं हूँ और ना मुझसे आता है कुछ, इस लायक नहीं हूँ भाई मैं। जो मुझसे आता है वो मैं, जो मुझसे होगा वो मैं करूंगा। और मैंने वही किया कि जो भी मुझसे हुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जो भी मैंने कहा सुनने को, कहने को, बोलने को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लिहाजा चंद अशार पढ़ना चाहता हूँ अगर इजाजत हो। भाई क्या बात है, बताओ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। क्या बात है मारूफ भाई। कोई गुल बाकी
रहेगा, ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा। बुलबुले उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। बुलबुले उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। और अतलसो ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। रिपीट कम कर दो थोड़ा सा, रिपीट कम। अतलसो ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। और नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आखिरी शेर परेशान मत होना। और सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नात हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा।
नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह पाक सही सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं फिर यही बात कहकर जाता हूँ कि हर एक आदमी अपने मैदान का खिलाड़ी होता है। हर काम हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसका काम है उसी की जिम्मेदारी है। इमरान भाई अपनी जिम्मेदारी को संभालिए।